नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये असल में मन की शांति का दूसरा नाम है। ये इस बात का भरोसा है कि हमारे बाद हमारे अपने लोग वो आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। तो आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के पीछे ना एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल छुपा होता है। वो सवाल ये है कि मेरे जाने के बाद मेरे अपनों का क्या होगा, उनकी आर्थिक सुरक्षा कैसे होगी। ये सिर्फ पैसों की बात है ही नहीं, ये बात है जिम्मेदारी की, देखभाल की और अपने पीछे एक सुरक्षा कवच छोड़ जाने की। और यही सवाल हमें सही रास्ता चुनने में मदद करता है। तो जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, तो मोटे तौर पर हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक है टर्म लाइफ और दूसरा होल लाइफ। अब मकसद तो दोनों का एक ही है, प्रोटेक्शन देना। लेकिन इनका काम करने का तरीका, इनकी बनावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऐसा समझ लीजिए कि ये दो अलग अलग जरूरतों के लिए बने दो अलग अलग टूल्स हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं टर्म लाइफ को। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किराए का घर। आप एक तय समय के लिए, मान लीजिए 10, 20 या 30 साल के लिए प्रोटेक्शन किराए पर लेते हैं और इसका प्रीमियम भी काफी कम होता है। ये उन सालों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच देता है जब जिम्मेदारियां सिर पर सबसे ज्यादा होती हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, जैसे किराए के घर पर आपका मालिकाना हक नहीं बनता, वैसे ही टर्म पॉलिसी में कोई पैसा जमा नहीं होता, कोई कैश वैल्यू नहीं बनती। और अब बात करते हैं होल लाइफ की। अगर टर्म लाइफ किराए का घर है तो होल लाइफ है अपना घर खरीदना। ये एक जिंदगी भर का कमिटमेंट है। हाँ, इसका प्रीमियम ज्यादा होता है, लेकिन ये सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता, ये समय के साथ एक एसेट भी बनाता है। इसे कहते हैं कैश वैल्यू। ये कैश वैल्यू एक सेविंग्स अकाउंट की तरह धीरे धीरे बढ़ती रहती है और जरूरत पड़ने पर इससे पैसे निकाल भी सकते हैं या इस पर लोन भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई दोनों की बेसिक बातें, लेकिन असल में जब इन्हें आमने सामने रखते हैं तो फर्क क्या है? चलिए अब जरा इनकी सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं ताकि चीजें और साफ हो जाएं। अब ये टेबल देखिए, यहां सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सबसे पहले कॉस्ट। टर्म लाइफ कहीं ज्यादा सस्ता है। फिर आती है ड्यूरेशन। टर्म एक फिक्स टाइम के लिए होता है, जबकि होल लाइफ, जैसा कि नाम से ही पता है, पूरी जिंदगी के लिए। और सबसे बड़ा गेम चेंजर कैश वैल्यू। टर्म में ये होती ही नहीं, जीरो, जबकि होल लाइफ में ये धीरे धीरे बनती है। और आखिर में इनका मकसद क्या है? टर्म का मकसद है कुछ खास सालों के लिए इनकम को रिप्लेस करना, जबकि होल लाइफ का मकसद है जिंदगी भर की सुरक्षा और एक विरासत छोड़कर जाना। इस चार्ट को देखकर तो पैसों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। मान लीजिए आपको 1 करोड़ का कवर चाहिए, तो टर्म लाइफ का प्रीमियम होगा इतना कम और होल लाइफ का इतना ज्यादा। ज्यादातर लोगों के लिए यही सबसे बड़ा फैसला लेने का पॉइंट होता है। इससे यह समझ आता है कि सिर्फ प्रोटेक्शन की कीमत क्या है और प्रोटेक्शन के साथ साथ बचत की कीमत क्या है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई इन दोनों में से बेहतर कौन है? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। कोई एक बेस्ट पॉलिसी नहीं होती। सही पॉलिसी वो है जो किसी की जरूरतों, उसके लक्ष्यों और उसकी जेब के हिसाब से फिट बैठे। इसको बेहतर समझने के लिए चलिए कुछ आम जिंदगी के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं। एक यंग फैमिली है, अभी अभी नया घर लिया है, तो होम लोन चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनकी सबसे बड़ी टेंशन क्या होगी? यही ना कि खुदा ना खास्ता अगर किसी एक को कुछ हो गया तो ये लोन कौन चुकाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। मतलब जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, पर हो सकता है कि बजट अभी उतना बड़ा ना हो। अब ऐसी सिचुएशन में टर्म लाइफ एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस बनती है। क्यों? क्योंकि ये कम पैसे में एक बहुत बड़ा कवर दे देती है। इतना बड़ा कि होम लोन भी निपट जाए और बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े खर्चे भी कवर हो जाएं। इनका मेन गोल क्या है? उन 20-30 सालों के लिए पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहना, जब तक कि वो फाइनेंशियली सेटल नहीं हो जाते। चलिए अब एक बिल्कुल अलग उदाहरण देखते हैं। कोई ऐसा है जो वेल्थ बना चुका है और अब एस्टेट प्लानिंग के बारे में सोच रहा है, यानी अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए। उनकी मेन चिंता यह है कि उनके जाने के बाद उनके अपनों को एक गारंटीड रकम मिले, या हो सकता है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स भरने के लिए पैसा छोड़कर जाना चाहते हों। ऐसे केस में होल लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा फिट बैठता है, क्योंकि ये परमानेंट है। ये गारंटी देता है कि डेथ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो हो जाए। और तो और जो कैश वैल्यू बनती है वो भी उनकी संपत्ति का एक और हिस्सा बन जाती है। मतलब विरासत छोड़ने के लिए ये एक बहुत मजबूत टूल साबित हो सकता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि ये अच्छा या बुरा का सवाल है ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे सही काम के लिए सही औजार चुनना।
टर्म लाइफ को आप एक हथौड़े की तरह समझ सकते हैं, एक खास काम के लिए एकदम परफेक्ट। और होल लाइफ वो एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। हाँ, महंगा है, लेकिन कई तरह की परमानेंट जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। और आखिर में सारी बात घूम फिर कर एक ही सवाल पर आ जाती है कि कोई अपने पीछे किस तरह की फाइनेंशियल लेगेसी, कैसी वित्तीय विरासत छोड़कर जाना चाहता है। सही रास्ता चुनने का सबसे पहला स्टेप है अपनी खुद की कहानी और अपने गोल्स को समझना। और यही सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस सफ़र में अगला कदम क्या होना चाहिए।